हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 11th क्लास की फिजिक्स में हम एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। काइनेमेटिक्स, मोशन इन प्लेन हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम आज का पहला टॉपिक करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बल। बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एफर्ट होता है। एफर्ट होता है जो कि धक्का या खिंचाव के रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, जिसकी क्या टेंडेंसी होती है? किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना या पोजीशन में या स्टेट में चेंज लाना या लाने की कोशिश करना। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और push which changes or tries to change the state of an object। अब यहाँ पे स्टेट की बात आ गई तो स्टेट दो की होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट दो तरह की होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। तो फोर्स वह पुल या पुश की फॉर्म में एफर्ट होता है। फोर्स क्या होता है? पुल और पुश की फॉर्म में वह एफर्ट जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आ सकता है या आने की वो कोशिश कर सकता है। फोर्स उसकी स्टेट में चेंज ला सकता है या लाने की कोशिश कर सकता है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, तो हम उसको रेस्ट, उसकी स्टेट है रेस्ट, और स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। ठीक है, लेकिन फोर्स लगाने से स्टेट चेंज हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स तो लग रहा है ना, लेकिन दीवार की स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर वो ट्राई कर रहे हैं। फोर्स ट्राइज टू चेंज द स्टेट बट एक्चुअली नॉट चेंजिंग द स्टेट। ऐसे ही मान लो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्टेट को चेंज करना है। अब स्टेट को चेंज करने का मतलब हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं या उसकी डायरेक्शन को। तो दोनों के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। तो फोर्स एक वो एक्सटर्नल एफर्ट है पुल और पुश की फॉर्म में, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है या करने की कोशिश कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो फोर्स की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो सब हम आगे करेंगे। आगे चलने से पहले अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इनर्शिया। देखिए इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जिसे हम हिंदी में जड़त्व कहते हैं। जड़त्व, जड़त्व वर्ड किससे आया? जड़ से। अब ध्यान से समझना, ये इनर्शिया क्या है जिसे हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जड़त्व शब्द बनता है किससे? जड़ से। और जड़ किसकी होती है? पेड़ों की। और पेड़ों की जड़ होने की वजह से क्या हो जाता है? पेड़ जड़ हो गए तो वो उनकी जड़ होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकते, अपनी स्टेट में चेंज नहीं ला सकते। जड़ वो गुण हो गया पेड़ों का जिसके कारण पेड़ अपनी स्टेट को नहीं बदल पा रहे हैं। ठीक है, तो हम कई बार रूटीन में, जैसे कई बार जनरली किसी को कह देते हैं ना, भाई चल चले क्या, चल क्यों नहीं रहा, क्या जड़ हो गया? मतलब क्या अपनी स्टेट में आप चेंज लाना नहीं चाह रहे? तो जड़त्व तो यानी कि इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बना रहना चाहता है, और यदि कोई उस स्टेट को चेंज करना चाहता है तो उस चेंज को अपोज भी करता है। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, वो उसी में बना रहना चाहेगा
वो उस स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहेगा, और यदि कोई फोर्स लगा के चेंज लाना भी चाहेगा तो वो उसको अपोज करता है। तो इनर्शिया क्या है? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ any object due to which it opposes the change in state of rest or of uniform motion। मतलब ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो अपोज करता है किसको? चेंज इन स्टेट को। स्टेट में जब चेंज आना चाहेगा तो उसको अपोज करता है, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। मतलब रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, वो उस स्टेट में चेंज को अपोज करता है। रेस्ट में है तो कोई रेस्ट में यदि उसको मोशन में लाना चाहेगा ना रेस्ट से, तो उसको अपोज करेगा, तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं रेस्ट में रहूं। और मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं मोशन में रहूं। तो ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। इट इज मेजर्ड बाय मास। इसको हम किससे मेजर करते हैं? एग्जाम में आता है मेजर्ड बाय मास। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, लार्जर इज द मास मोर विल बी द इनर्शिया। इट इज मेजर्ड बाय मास। 3 तरह का होता है इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1, inertia of rest. Number 2, inertia of motion. And number 3, inertia of direction। ठीक है, इन 3 तरह के इनर्शिया का हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करेंगे, इनका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको नोट करें, इसको अच्छे से नोटबुक में नोट करें, इसको लर्न करें और नेक्स्ट वीडियो की वेट करें। थैंक यू।